हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब यूनिक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट एक्सेल चैनल। आप यहाँ पे सीखेंगे इंडेक्स मैच फंक्शन। यूज ऑफ इंडेक्स मैच फंक्शन। इंडेक्स मैच फंक्शन हैज ए नंबर ऑफ एडवांटेज ओवर द VLOOKUP फंक्शन। इंडेक्स इज फ्लेक्सिबल एंड फास्टर देन VLOOKUP. It is possible to execute horizontal lookup, vertical lookup, two-way lookup, left lookup, case sensitive lookup, and even lookups based on multiple criteria. इंडेक्स मैच फंक्शन के VLOOKUP फंक्शन पर कई फायदे हैं। इंडेक्स VLOOKUP की तुलना में लचीला और तेज है, यानी कि उससे ज़्यादा फास्ट काम करता है और एक ही बार में जो VLOOKUP से वैल्यू नहीं आ पाती वो एक बार में इंडेक्स से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल फाइंड आउट कर लेता है, वर्टिकल भी फाइंड आउट कर लेता है और इसको लेफ्ट में भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इंडेक्स की फॉर्मूले से वैल्यू आप एक बार इंडेक्स लगाएंगे, उसके बाद उसको लेफ्ट में भी अगर पेस्ट करेंगे तो सेम वैल्यू ये वहां से फाइंड आउट करता है। राइट में क्लिक करेंगे तो राइट से भी वैल्यू फाइंड आउट करता है। हेडर के नीचे पेस्ट करेंगे तब भी वहां से आपकी ये वैल्यू फाइंड आउट करता है। यानी कि ये वन मैन आर्मी हो गया, यानी कि VLOOKUP और HLOOKUP दोनों के लिए आप दोनों की जरूरत नहीं है, आप इंडेक्स से ही दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं एक ही बार में। आपको ना HLOOKUP लगाने की जरूरत ना VLOOKUP लगाने की जरूरत, यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स लगाइए आप। और इंडेक्स लगाने के बाद में आपको सारी वैल्यू एक ही बार में पूरी शीट पे आप कॉपी पेस्ट करेंगे फॉर्मूले को, तो आपको ये सारी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आपको वहां पे शो करेगा। यानी कि पेस्ट करने के बाद में आपको वही वैल्यू जो आपको मास्टर शीट से फाइंड आउट करनी थी वही वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आओ चलते हैं आप एक्सेल शीट की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी एक्सेल की मास्टर शीट और हम यहाँ सीखेंगे इंडेक्स से किस तरीके से VLOOKUP और HLOOKUP की सारी वैल्यू एक ही बार में आ जाती हैं। तो HLOOKUP और VLOOKUP की सारी वैल्यू का एक ही बार में लाने के लिए इंडेक्स यूज किया जाता है, यानी कि वो लेफ्ट साइड में भी आपकी वैल्यू फाइंड आउट करता है और राइट साइड की वैल्यू को भी एक ही बार में फाइंड आउट कर लेता है। तो उसके लिए सबसे पहले ये हेडर में एक कॉपी कर लेता हूँ, एक नई शीट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस हेडर को पेस्ट कर दिया। Alt+C से मैं ये फुल स्पेस इनका जितना इनको चाहिए था वो मिल गया। उसके बाद मुझे जो कॉल आईडी है यानी कि कंप्लेंट नंबर है उनको मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ, जो कॉल आईडी थी बुकिंग की। उसके बाद में अब मुझे इधर भी वैल्यू चाहिए और इधर भी वैल्यू चाहिए, यानी कि दोनों तरफ मुझे इस कॉल आईडी की हेल्प से दोनों तरफ वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं जिससे कि आपको क्लियर आए। Alt+V किया मैंने और 200% इसको जूम कर दिया जिससे कि आपको फॉर्मूला थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लगाता हूं इसके लिए इंडेक्स इक्वल टू INDEX। इंडेक्स लगाया मैंने, सिर्फ इंडेक्स टाइप किया है और उसके बाद टैब दबाया। टैब जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ये इस तरीके से शो होगा, यानी कि ये ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है, इस शीट में मैं कुछ भी नहीं करूंगा यहाँ पे। अब मैं डायरेक्ट जाता हूँ Alt और टैब की हेल्प से अपनी मास्टर शीट में। तो अपनी मास्टर शीट पे पहुंचने के बाद में इसको मैंने पहले वाले सेल पे क्लिक किया, यानी कि यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद शिफ्ट दबाया, कंट्रोल दबाया, राइट एरो दबाई तो मैं यहाँ पहुंच गया और डाउन एरो दबाया, कंट्रोल शिफ्ट को छोड़ना नहीं है, डाउन दबाया तो मैं अपने नीचे पहुंच गया, यानी कि पूरी शीट मेरी सेलेक्ट हो गई। यानी कि हेडर को छोड़ के ये सारा सेलेक्ट हो गया। ओके, उसके बाद में मैं कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद में मुझे मैच लगाना है, मैच करना है, यानी कि जो मेरी वैल्यू वहां पे थी उनको किससे मैच करना है। इस शीट को तो मैंने ले लिया, ये पूरी शीट आ गई। उसके बाद मुझे मैच लगाना है, MATCH मैच।
मैच लगाने के बाद मैं टैब प्रेस किया, टैब प्रेस करने के बाद में अपनी मेन शीट पे आया जहां पे मैं फॉर्मूला लगा रहा था। तो मुझे सबसे पहले मैच किससे करना था, कंप्लेंट आईडी से, जो पहली वाली इसके सामने वाली जो कंप्लेंट आईडी थी उस पर मैं क्लिक करूंगा। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में अब ये जो वैल्यू है G2, G2 वैल्यू को क्या करना है मुझको, सिर्फ इसको F4 की हेल्प से इसको 3 टाइम्स प्रेस करना है F4 को, यानी कि 3 बार मैं F4 प्रेस करूंगा तो ये लॉक हो जाएगी। मुझे लॉक करनी है क्योंकि और भी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये आगे पीछे हो सकती है, इसलिए मैं इसको लॉक कर देता हूं। तो F4 में 3 बार F4 प्रेस करूंगा, 1 2 3, यानी कि F4 मैंने जैसे प्रेस किया तो ये $G2 आ गया, $G2 आ गया। फिर उसके बाद याद रखना 3 ही बार प्रेस करना है कोमा लगाया। कोमा लगाने के बाद में अब मुझे जाना है अपनी मास्टर शीट पे जहां पे ये कॉल आईडी हैं। याद रखना ये कॉल आईडी बहुत अच्छी तरीके से, ये मेन चीज, जब तक ये कॉल आईडी नहीं चेक करोगे वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि किस चीज से चेक कर रहे हैं। ये याद रखना है कि हम किस चीज से चेक कर रहे हैं। तो कॉल आईडी, यहाँ पे मैंने कॉल आईडी से चेक किया है तो वहां पे भी मुझे कॉल आईडी ही चाहिए। तो मैं अब अपनी मास्टर शीट पे एल्ट और टैब की हेल्प से आया और जहां पे कॉल आईडी है वहां पे पहुंचा। पहुंचने के बाद में शिफ्ट दबाया, मैंने कंट्रोल दबाया और जैसे ही मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा तो ये मेरा पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, यानी कि सारी कॉल आईडी मेरी सेलेक्ट हो गई और कुछ नहीं सेलेक्ट हुआ, सिर्फ कॉल आईडी सेलेक्ट हुई है। कोमा लगाया मैंने, फिर 0 लगाया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक तो ये मैं कॉल आईडी से सर्च किया, दूसरा मुझे हेडर से सर्च सेलेक्ट करना है, यानी कि सर्च करना है। तो कोमा मैच किया मैंने हेडर से, MATCH मैच किया। मैच करने के बाद मैं टैब दबाया तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। उसके बाद मुझे जहां पे फॉर्मूला मेरा लगा हुआ था, एल्ट और टैब की हेल्प से मैं अपनी शीट पे जाऊंगा। शीट पे जाने के बाद मैं जो जो जिस जिस सेल में मेरा फॉर्मूला लगा था उसके जस्ट ऊपर वाला हेडर, यानी कि जहां पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है H कॉलम में, यहीं पे मेरा फॉर्मूला लगा हुआ था और उसके ऊपर जस्ट ऊपर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, यानी कि H कॉलम में। तो मैं प्रोडक्ट पे क्लिक किया। प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद में इसको मैं 2 बार प्रेस करूंगा F4 को, क्योंकि मुझे इससे अगले वाले कॉलम में अगले हेडर को चेकआउट करना है, यानी कि उससे मैच करे अगले वाले कॉलम, अगले हेडर से अगले वाले को मैच करे। तो इसलिए मैं इसको उसमें F4 को 2 टाइम्स प्रेस करूंगा, 1 2, यानी कि $1 पहले वाले में जो किया था मैंने 3 टाइम्स F4 को प्रेस किया था, यानी कि 3 बार F4 दबाया था। और उसके बाद जो सेकंड मैच था जिससे मैं हेडर से मैच कर रहा हूं उसको मैंने 2 बार मैच किया, यानी कि F4 2 बार दबाया मैंने उसको, जिससे कि ये अगले हेडर वाली वैल्यू फाइंड आउट करे, यानी कि कॉलम से भी मैच करे, कॉलम वाला मैच, यानी कि जो कॉल आईडी थी उसको भी चेक करे, ऊपर वाले हेडर को भी चेक करे कि उसके नीचे वैल्यू क्या है। तो उसके बाद में कोमा लगाया मैंने। कोमा लगाने के बाद में अब मैं पहुंचा अपनी मास्टर शीट पे जहां पे मेरा हेडर है, पूरा हेडर येलो कलर का ये सारा हेडर है। तो मैं शिफ्ट दबाया, पहले वाले कॉलम पे आया, उसके ऊपर गया हेडर पे, शिफ्ट दबाया, कंट्रोल दबाया और पूरा हेडर मैंने सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट कंट्रोल और राइट एरो जैसे करूंगा ये पूरा सेलेक्ट हो गया। कोमा लगाया, 0 लगाया और ब्रैकेट यहाँ पे हम 2 टाइम्स क्लोज करेंगे, 1 2, 2 बार हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू इस तरीके से सामने आ जाएगी। अब जैसे ये वैल्यू आ गई मेरे सामने, तो अब मैं इसको कंट्रोल C करने के बाद में इसको इधर में पूरा सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ तक कंट्रोल V कर दूंगा तो ये सारी वैल्यू एक बार में आ गई। और इधर पूरा सेलेक्ट करने के बाद में, यानी कि इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ पूरा और कंट्रोल V करता हूँ तो इधर भी सारी वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ से कंट्रोल C किया, मैंने कंट्रोल C करने के बाद में कॉल आईडी की हेल्प से मैं कंट्रोल और डाउन एरो जैसे ही प्रेस करूंगा तो मैं नीचे पहुंच जाऊंगा और मैं यहाँ से इस वाले कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट किया पूरा और ऊपर पहुंच गया अप एरो की मदद से। तो जैसे ही मैं कंट्रोल V करूंगा तो ये सारी वैल्यू इधर आ जाएंगी। अब मैं इसके बाद यहाँ से कंट्रोल C, किसी भी कॉलम की वैल्यू से मैं कंट्रोल C करने के बाद किसी भी बराबर वाले कॉलम पे जैसे ही मैं पहुंचूंगा
इसको मैं सारा सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल वी किया, सारी वैल्यू मेरी, सारी ए टू जेड जितनी भी वैल्यू थी मेरी सब आ गई इसमें एक ही बार में। मुझे अभी दो बार ना तो किसी दूसरे हेडर की जरूरत पड़ी, ना अगले कॉलम में फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ी। इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ, एल्ट वी जेड, पहले 200% था, अब 100% करता हूँ मैं इसको। यानी कि ये मेरी जो शीट थी ये पूरी एज इट इज वहां से मास्टर शीट से, जो मेरी मास्टर शीट थी ये, उस शीट से ये बिल्कुल पूरी मैच हो गई है। अब मैं कॉल आईडी 1 को देखता हूँ, तो कॉल आईडी 1 पे जो वैल्यू है यानी कि 3071 के सामने वैल्यू जो आ रही है, कौन सी कंपनी है 3071, यानी कि अगर मैं कंट्रोल एफ करके भी करता हूँ और ये फाइंड आउट करता हूँ तो पहली रो है, पहली रो में कौन सा नंबर आया, कॉलम, और ये भी है कॉलम। तो मेन चीज दोनों वैल्यू मेरी मैच हो गई, सारी वैल्यू मैच हो गई। और ये जो डेट आ रही है, डेट नंबर में इसलिए आ रही है क्योंकि इसको हमें चेंज करना है। तो डेट को हम नंबर से डेट में चेंज करने के लिए पूरा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद यहाँ जाएंगे जनरल में, जनरल से यहाँ पहले मैंने शुरू में बताया था कि डेट को किस चीज में चेंज करना है, तो आगे आने वाले टाइम में वो उसकी रिक्वायरमेंट जब होगी, तो जैसे शॉर्ट डेट पे मैंने क्लिक किया तो ये इस तरीके से हमारा नंबर शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि ये डेट नंबर में कन्वर्ट होकर आती है जब हम फॉर्मूला लगाते हैं। उसके बाद इसको चेंज करना होता है, जैसे ही हम डेट पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डेट में आ जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी ये सारी वैल्यू आ गई। अब ये अभी सारे फॉर्मूले हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको जूम करूं तो ये मेरे F2 करने पे फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले भी मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई है। और इसको हम शिफ्ट दबाने के बाद सारा सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अगर मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, कंट्रोल ए किया मैंने, कंट्रोल सी किया, करने के बाद एल्ट प्रेस करूंगा, एच छोड़ दूंगा, वी एच प्रेस करूंगा छोड़ दूंगा, वी प्रेस करूंगा छोड़ दूंगा, एच एस प्रेस करूंगा छोड़ दूंगा, वी प्रेस करूंगा फिर उसको भी छोड़ दूंगा। उसके बाद जैसे ही इंटर करूंगा मेरा सारे जितने भी फॉर्मूले थे सारे हट गए। यानी कि कंट्रोल ए, कंट्रोल करने के बाद 1 2 3 टाइम्स आप करोगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। 2 3 बार करोगे आप कंट्रोल ए तो ये पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोल सी करना है आपको। फिर पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हो, जैसे पेस्ट स्पेशल करते हैं इस तरीके से आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैल्यूज पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तब भी आपका फॉर्मूला चला जाएगा। और जो मैंने आपको पहले बताया था, जो यानी कि फॉर्मूला हटाने की शॉर्टकट की थी, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, एल्ट एच वी एस वी, जैसे करेंगे तो हम शॉर्टकट से डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जैसे ही इंटर करेंगे हमारा फॉर्मूला हट जाएगा, तो हमारी सारी वैल्यू पूरी की पूरी जो हमारी वैल्यू थी वो सारी की सारी वैल्यू हमारी जिस शीट में हम चाहते थे उस शीट में सारी वैल्यू आ गई। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। Please like and subscribe our channel. Thank you.